हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 2 to 3 मार्कर्स क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली दिस क्वेश्चन will help you to solve 5 marker question also. So I sure after watching this video you will be able to score 10 on 10 in not for profit organization. सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बेटा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ग्लोरियस क्लब वी हैव टू प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. अगर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज अ गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज क्लास 11th में आपने कैश बुक बनाना सीखा है और अगर एनपीओ का ये क्वेश्चन आता है तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन इसे माना जाता है. देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन है ओपनिंग बैलेंस कैश का. तो हम इस ओपनिंग बैलेंस को बेटा कहाँ लिखेंगे? हम इस ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे debit side of receipt, that is opening balance, or we can write it as balance brought down. तो हमारे पास कितना बैलेंस है बेटा? 16,000 का. इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन है. अगेन सब्सक्रिप्शन भी हमने रिसीव किया है तो रिसीट साइड पर लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹93,000. अब इन्वेस्टमेंट बाय की है. जब हमने इन्वेस्टमेंट बाय की होगी तो हमने उसके लिए पेमेंट की होगी, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आएंगी? पेमेंट साइड में आएंगी. कितने अमाउंट की? 35,000. सिमिलरली हमारे पास मेंटेनेंस एक्सपेंस है. अगेन मेंटेनेंस एक्सपेंस है, इट्स अ पेमेंट, सो विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द credit side of receipt and payment account, or we can say the payment side, amounting to ₹15,000. और इसके बाद बेटा हमारे पास है लॉकर रेंट. लॉकर रेंट ऑब्वियस सी बात है क्लब के लिए इनकम है, रिसीव हुई होगी, तो ये आएगा हमारे पास रिसीट साइड अमाउंटिंग टू ₹40,000. देन हमारे पास गिवन है लाइफ मेंबरशिप फीस. अगेन लाइफ मेंबरशिप फीस मस्ट हैव बीन रिसीव्ड बाय द क्लब, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी हम रिसीट साइड पर लिखेंगे और अमाउंट हमारे पास है इसका 85,000. लास्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहा होगा इस एक्सपेंस के लिए, तो वी विल राइट बाय इंश्योरेंस प्रीमियम और हमारे पास अमाउंट कितना है? 6,000. नाउ वी विल डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स. हमारे पास रिसीट साइड का टोटल आ रहा है 2,34,000 जो कि हायर अमाउंट है, तो हम दोनों साइड अकाउंट को क्लोज करेंगे और 2,34,000 लिख देंगे. हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बचेगा कैश का, दैट वी विल राइट एज बैलेंस सीडी अमाउंटिंग टू ₹1,78,000. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अगर पेपर में ये 3 मार्कर आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. डेबिट साइड पर आप सारी रिसीट्स लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर आप सारी पेमेंट्स लिखेंगे. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड बनाते हैं. चाहे हमारे पास 17 या 18 जो कि हमारा प्रीवियस ईयर है उसका कोई अमाउंट आए, या हमारे पास फ्यूचर ईयर का कोई अमाउंट आए, हमें इसको रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैश. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि किसी भी पीरियड का अमाउंट है, अगर वो करंट ईयर में रिसीव हो रहा है तो उसको रिसीट साइड दिखा देंगे, और अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो उसको पेमेंट साइड दिखा देंगे. विद दिस आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, these are the particulars of the year ending 31st March 2020. Subscription received given a 1,100, interest on investment given a 380, income from lecture given a 2,320, paid rent 210, printing expense given a 125. आगे क्वेश्चन में कह रहा है द सोसाइटी होल्ड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000 कैरिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 4%. तो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इस इन्वेस्टमेंट 10,000 पे अगर हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 400. आगे भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है रेंट से रिलेटेड. यू कैन जस्ट पुट अ मार्क वेयर वी हैव रेंट, कि हमें रेंट में जो है वो ₹80 का अमाउंट एडजस्ट करना है. प्रिंटिंग एक्सपेंसेस का भी हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट गिवन है 95, उसे प्रिंटिंग में से एडजस्ट करना है. अब हमें यहाँ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बहुत बार देखा गया बच्चे मिस्टेक करते हैं
name an income and expenditure, but we all know that expenditures are always debited and incomes are always credited. So keep it in mind that you are drawing the correct format. अब देखो सबसे पहले अगर मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को देखूं जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मेरी इनकम है, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बेटा, और अमाउंट है हमारे पास 1100। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है, हमने रिसीव किया 380 और हमारा अक्रूड बैलेंस कितना है, देखो टोटल इंटरेस्ट हमारा करंट ईयर का बन रहा है 400, तो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है 20 रुपीज। इसके बाद हमारे पास इनकम फ्रॉम लेक्चर गिवन है, अगेन इट इज एन इनकम, तो इनकम फ्रॉम लेक्चर भी हमारा इनकम साइड आ जाएगा एंड द अमाउंट इज ₹2320। इसके साथ हमने इनकम साइड अपनी पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दी। अब हमें लिखना है टू रेंट, रेंट बेटा हमें गिवन है 210 का। आउटस्टैंडिंग रेंट, आपने क्लास 11th में भी एडजस्टमेंट सीखी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो ऐड हो जाएगा और अमाउंट आएगा 290। इसके बाद हमें गिवन है प्रिंटिंग एक्सपेंस, और बेटा प्रिंटिंग एक्सपेंस हमें गिवन है 125। इसमें हम अपना आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे विच इज ₹95। हमारा आउटर कॉलम में जो एक्सपेंस आ जाएगा दैट इज 220। अब हमें क्या करना है, हमें डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जब टोटल किया तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल आ रहा है 3820। अब ये टोटल हम बोथ साइड लिख देंगे एंड व्हाट वी आर गेटिंग सरप्लस एज बैलेंसिंग फिगर। तो हमारे पास सरप्लस कितना बच रहा है, इट इज 3310। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगेन ये 3 मार्कर आ सकता है आपके एग्जाम में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और इतनी ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, महासेवा डिस्क्लोज दैट इट हैज रिसीव्ड 75,000 बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो देखो हमारा करंट ईयर क्या है, 31 मार्च 2020। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज गिवन फॉर 1 अप्रैल 2019 12,000, और इसमें से 10,000 हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिए हैं। Subscription for the year ended 31st March 1920. This is our current year outstanding only. Subscription advance में भी given है, opening advance और closing advance. Show how will subscription appear in income and expenditure account for the year ending 31st March 20 and the balance sheet as that date. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेटा सबसे पहले तो हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैसे आएगा। तो बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड हमारे पास कितना है, हमारे पास बेटा अमाउंट रिसीव्ड गिवन है क्वेश्चन में 75,000। अब इसमें से हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप देखो हमारे पास दो बैलेंसेस है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के, एक है 12,000 और एक है 10,000। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, हम हमेशा वो अमाउंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का माइनस करते हैं जो हम करंट ईयर में रिसीव करते हैं। तो अब आप बताओ कौन सा अमाउंट माइनस करेंगे हम, 10,000। देन इस क्वेश्चन में हमें फॉर द ईयर ही गिवन है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो बहुत इजीली हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे 15,000। ओपनिंग एडवांस विल बी एडेड अमाउंटिंग टू ₹7,000 और क्लोजिंग एडवांस जो है उसे माइनस कर देंगे अमाउंटिंग टू ₹5,000, और आउटर कॉलम में हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा 82,000। अब हमसे क्लोजिंग बैलेंस शीट भी पूछिए। देखो प्रीवियस ईयर के 12,000 रुपीज मिलने थे जिसमें से 10,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं, तो जब मैं ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखूंगी तो प्रीवियस ईयर के 12,000 में से अगर 10,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं तो 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हमें बहुत क्लियरली गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन 15,000। तो मेरे पास बेटा आउटर कॉलम में जो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस आएगा दैट इज 17,000। बहुत से बच्चों को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वाले टॉपिक में थोड़ा सा डाउट रहता है, उनका डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि फॉर द ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है और एज एट क्या होता है। बेटा ये जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की है
ये हमारी फॉर द ईयर वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है, जिससे हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं। और ये जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, ये होती है एज एट, यानी ये वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों इंक्लूडेड है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पहले से हाईलाइट कर दिया है, हमारे पास दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग, तो हमें कौन सा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस करना होता है। अभी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है, वो सब्सक्रिप्शन हम आउटस्टैंडिंग का माइनस करते हैं जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया। तो बताओ हमने करंट ईयर में रिसीव कितना किया है, 48,000, तो माइनस 3,000। बट इस क्वेश्चन में और भी इजी बात क्या हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करने के लिए, कि हमें नंबर ऑफ एक्टिव मेंबर्स गिवन है और हर मेंबर 150 रुपीज का जो है एनुअल अमाउंट पे कर रहा है सब्सक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमारे लिए सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम नंबर ऑफ मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड से। तो हमारे पास बेटा ये अमाउंट आ गया 2,70,000। आई होप ये तो बहुत आसान है। और अगर पेपर में सिर्फ 5 मार्कर में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आया था तो फिर तो सब्सक्रिप्शन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सीधा नंबर ऑफ मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे सब्सक्रिप्शन पेड बाय ईच मेंबर एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन बैलेंस। अब मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना दिखाना है। अब आप मुझे बताओ कितना अमाउंट पिछले साल ड्यू था। ड्यू कितना था बेटा, 54,000, राइट। तो मैं पूरा 54,000 लिखूंगी। अब देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर का बैलेंस तो नहीं बचा, और करंट ईयर का कितना है। देखो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, प्रीवियस ईयर के 54,000 रुपीज रिसीव होने थे, जिसमें से 48,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं। तो बताओ अभी भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 54,000 मिलने थे, 48,000 मिल गए हैं, तो 6,000 रुपीज का हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और देखो करेंट ईयर का अगर मैं बात करूं तो कितना अमाउंट मिलना था, 2,70,000। और देखो कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया करेंट ईयर का, करेंट ईयर का जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज 2,53,200। दिस अमाउंट वी हैव रिसीव। तो जब मैं इसमें से अमाउंट रिसीव्ड को माइनस कर दूंगी आई गेट माई करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग। और बताओ मेरा करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 16,800। तो देखो दोनों बैलेंसेस मैंने आउटर कॉलम में लिख दिए हैं। अगर कोई मुझसे पूछे एज एट बैलेंस कितना, तो मैं इन दोनों का टोटल बोलूंगी दैट इज 22,800। अब जब आप इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो देखो आपको ये पता होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, दिस इज माय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज माय क्लोजिंग एडवांस। देखो आपके पास जो भी आपका करंट ईयर है 31 मार्च 20, उसमें 21 का बैलेंस रिसीव हुआ है, 2020-21 का, तो दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो बेटा एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी है, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंड अमाउंट इज 96,000। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब सब्सक्रिप्शन में इससे ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, बहुत इजीली आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हो। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हनी स्पोर्ट्स क्लब। अब देखो यहाँ पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं निकालना, आपको वो अमाउंट निकालना है सब्सक्रिप्शन का जो आपने रिसीव किया है। दोबारा से मैं रिटरिएट करूंगी आपको, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट है तो कहाँ आएगी, डेबिट साइड, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी है सब्सक्रिप्शन की। यू कैन राइट हियर सब्सक्रिप्शन। आप जो बैलेंसेस हैं वो यहाँ आ जाएंगे। ओपनिंग एडवांस हमारी लायबिलिटी है सब्सक्रिप्शन, तो वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग एडवांस जो है वो हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन के मैंने जो है फॉर्मेट लिख दिया। यहाँ आता है बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, वो अमाउंट सब्सक्रिप्शन का जो हमने रिसीव कर लिया है।
और यहाँ आता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो अमाउंट जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का। नाउ बेटा ये फॉर्मेट तो हमने पूरा बना लिया, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को जो है थोड़ा सा पुट करेंगे। वी विल पुट ऑल द वैल्यूज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस हमारी जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। बहुत आराम से हम लोग बैलेंसेस उठा सकते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट साइड एंड क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड। और इसी के साथ हमें गिवन है क्लब के जो मेंबर्स है हर मेंबर पे कर रहा है 500 रुपीज की सब्सक्रिप्शन, तो टोटल अमाउंट जो पे कर रहा है दैट इज 10 लाख, राइट। अभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप देखोगे तो 4500 यहाँ भी टोटल 9000 बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर 10 लाख रुपीज ही आएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन भी हम या तो 2 मार्कर या तो 3 मार्कर अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019-20। अमाउंट रिसीव्ड हमें गिवन है 7,80,000 और कुछ अमाउंट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो प्रीवियस ईयर का भी है और करंट ईयर का भी है, सॉरी फ्यूचर ईयर का भी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी गिवन है हमारे पास, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी है। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15,000 का अमाउंट जो है वो नो लॉन्गर वी कैन रिकवर फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स, तो वो नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं अपना फॉर्मेट लिखूंगी। यहाँ पर मेरा आएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर मेरा आएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आएगा ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का, और इधर आएगा मेरा क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, दोबारा से रिटरेट कर रही हूँ। यहाँ पर ओपनिंग एडवांस वो अमाउंट आएगा जो हमने रिसीव कर लिया है, और यहाँ पर जो हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेते हैं वो करंट ईयर का लेते हैं फॉर द ईयर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है बैलेंस बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और वी कैन से बैंक अकाउंट जो अमाउंट रिसीव हुआ है, और यहाँ आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर हम अमाउंट राइट ऑफ भी कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो अमाउंट कितना है हमारे पास 15,000। तो ये तो मैंने पहले ही लिख दिया। अगर मैं अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो देखो मेरा जो करंट ईयर है दैट इज 1920, और 1920 तो 18-19 मेरा प्रीवियस ईयर होगा, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव कितना हुआ 20,000। तो यहाँ पर मुझे कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का 20,000। आई होप ये क्लियर है। आगे मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 2021 जो कि मेरा फ्यूचर ईयर है, और 21-22 ये भी मेरा फ्यूचर ईयर है। इनका अमाउंट मिला है, मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन होता है या क्लोजिंग एडवांस। तो यहाँ पर दो क्लोजिंग एडवांस गिवन है, हम दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ लिख देंगे। देखो अमाउंट कितना कितना है हमारे पास, एक अमाउंट है 30,000 और एक अमाउंट है हमारे पास 10,000। तो मेरे पास क्लोजिंग एडवांस कितना आ गया 40,000। आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2019 इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021। 20-21 का जो बैलेंस हमें एडवांस में मिला हुआ है वो कितना है 15,000। तो देखो 35,000 का अमाउंट था, जिसमें से 15,000 का अमाउंट अभी जो हमारा है वो फ्यूचर ईयर का है। तो करंट ईयर का एडवांस हमें कितना मिला है ओपनिंग एडवांस दैट इज 20,000। और अगर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस बोलूं तो वो मुझे गिवन है 7,80,000। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ मुझे गिवन है एज ऑन, और मुझे क्या चाहिए फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन। तो 50,000 रुपीज टोटल सब्सक्रिप्शन है जो एज एट वाली है या एज ऑन वाली। इसमें से मुझे प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन माइनस करनी है, वो कितनी है
देखो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिलना चाहिए था दैट वाज 40, जिसमें से हमें 20 मिल गया है। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है? 20 प्रीवियस ईयर का। तो बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 30,000। नाउ आई कैन कैलकुलेट the balance of income and expenditure, which is my balancing figure in this question, which is standing at rupees 7,85,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन कम एज अ 3 मार्कर, और हमारे पास जो टोटल आ रहा है दैट इज 8,30,000। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जरूर दोबारा सॉल्व करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है, हमें प्रेजेंट करना है डेटा को बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और हमें यहाँ पर गिवन है मैच फंड का बैलेंस, सेल ऑफ टिकट्स, और हमें गिवन है डोनेशन, मैच एक्सपेंसेस गिवन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी तो मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करूंगी। मेरे पास मैच फंड का बैलेंस बेटा यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीज, राइट। और मुझे सेल ऑफ टिकट जो यहाँ पर गिवन है दे आर गिवन फॉर 3,75,000। और मेरे पास जो डोनेशन, अगेन इट इज एन इनकम, तो मेरे फंड में ऐड हो जाएगा, इट इज गिवन फॉर रुपीज 1,24,000। अगर मैं अपनी इनकम्स का टोटल करती हूँ तो मेरा अमाउंट है 9,99,000, जबकि जो मेरा एक्सपेंस है वो है 10 लाख रुपीज का। तो मैं यहाँ अप टू 9,99,000 ही सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, और क्योंकि मेरे पास फंड इतना अवेलेबल है तो मेरे पास यहाँ जो फंड का बैलेंस है वो नील आ जाएगा। जो 1,000 का मेरा बैलेंस बच रहा है वो कहाँ आ जाएगा? मैच एक्सपेंस के नाम से आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड दैट इज एक्सपेंडिचर साइड। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। अब आपको पेपर में ध्यान रखना है इस प्रेजेंटेशन का भी। कई बच्चे यहाँ पर पूरा 10 लाख माइनस करते और यहाँ 1,000 दिखाते हैं, विच इज रॉन्ग प्रैक्टिस। आप यहाँ पर सब्जेक्ट टू अमाउंट ऑफ फंड ही जो है डिस्क्लोज करेंगे, और रिमेनिंग बैलेंस जितना भी एक्सपेंस का बच जाएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट कर देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन है to present the following data in the balance sheet of Kings Club as at 31st March 2019। तो पहले तो हमें अपना करंट ईयर अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा है, तो 19 है। एक्सपेंडिचर गिवन है, करंट ईयर में हमने किया है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया 3,60,000 की, विच इज स्टिल अंडर प्रोग्रेस, मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। क्वेश्चन में हमें कैपिटल फंड गिवन है, बिल्डिंग फंड गिवन है, डोनेशन गिवन है 10%, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखूंगी अपना बिल्डिंग फंड। मेरे पास बिल्डिंग फंड का अमाउंट गिवन है 4,80,000 रुपीज। इसमें मैं अपनी इनकम के तौर पर डोनेशन को ऐड करूंगी, और मेरी डोनेशन रिसीव्ड है 6 लाख। और मेरे पास इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है उसको मुझे ध्यान देना है। मेरे पास 10% का बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, राइट। और अगर मैं अमाउंट देखूं तो वो है 4,80,000। अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा इंटरेस्ट 4,80,000 का 10% के हिसाब से बनता है 48,000। ऑलरेडी हमने जो रिसीव कर लिया है इंटरेस्ट दैट इज 40,000। दैट मीन्स अभी भी हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट है, जो मिलना है मिला नहीं है, दैट अमाउंटेड टू रुपीज 8,000। तो ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट होगा 8,000, और हम अपना इंटरेस्ट यहाँ पर टोटल अमाउंट 48,000 रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, और एक्सपेंस कितना गिवन है एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन 3,60,000। ये माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस बचेगा 7,68,000। मुझे पेपर में कैपिटल फंड भी रिफ्लेक्ट करना है अपना बैलेंस शीट में फॉर रुपीज 10,80,000, बट क्योंकि मेरी अभी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है पर एसेट आधी तैयार हो चुकी है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आएगी विद नेम बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। और मैं कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट कर दूंगी अपनी बैलेंस शीट में 3,60,000, एंड द सेम विल ऑल्सो बी एडेड इन माई बैलेंस शीट
कैपिटल फंड बैलेंस, यहाँ पर भी हम लिखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन और अमाउंट ऐड कर देंगे 3,60,000। आउटर कॉलम में जो मेरा बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी 14,40,000। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगेन इट कैन कम एज अ 3 मार्कर इन योर एग्जाम। अच्छा क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, हर टाइपोलॉजी कवर है। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो 2 और 3 मार्कर्स क्वेश्चन में 101% यू विल गेन कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर भी देखो मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया, पेमेंट। अगर हमें पेमेंट गिवन है तो यानी हमें क्वेश्चन में कंज्यूमेबल आइटम निकालने के लिए अपने क्रेडिटर्स और स्टॉक दोनों को एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है विच इज आर कंज्यूमेबल आइटम। तो अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम आपको पूरा लिखना है पेपर में एंड देन यू विल रिफ्लेक्ट योर बैलेंस विच इज 5,23,000। अब हम इसमें अपना ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक इज फॉर ₹27,000 and we will subtract closing stock. Closing stock is 38,000. Then we will subtract our opening creditors. Opening creditors है बेटा हमारे पास 18,000 के और हमारे पास closing creditors given है 41,000 के। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद यू कैन सी कि सॉरी क्रेडिटर्स जो क्लोजिंग है वो हमें ऐड करने हैं। तो आई एम पुटिंग ब्रैकेट्स फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 41,000 तो हमें ऐड करना है। उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5,35,000। दिस वी विल रिफ्लेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाई चांस इसका क्वेश्चन आपसे बैलेंस शीट भी पूछ लेता है तो देखो ये बैलेंसेस आपके ओपनिंग जो बैलेंस शीट है उसमें चले जाएंगे। ये जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड क्योंकि क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी है और ये बैलेंस चला जाएगा एसेट साइड। जिस तरह से हमने ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा है सेम ट्रीटमेंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी होगा। तो बहुत ही इजी है कंज्यूमेबल आइटम अगर एग्जाम में आ जाता है। बट हमें एक बात का ध्यान रखना है, व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में हमारे पास कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए अमाउंट पेड की जगह अमाउंट ऑफ परचेज गिवन है। अगर आपको अमाउंट ऑफ परचेजेस गिवन है बेटा तब उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना स्टॉक एडजस्ट करना है। यानी हमारे क्रेडिटर्स ऑलरेडी एडजस्टेड है, हमारे पास टोटल परचेजेस है इंक्लूडिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 परचेजेस ऑफ, अब देखो किसकी परचेज है हमारे पास, यहाँ मेडिसिन की है विच इज आर कंज्यूमेबल आइटम एंड अमाउंट इज गिवन 60,80,700। हम इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे विच इज 1,75,750 और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे विच इज 1,44,650। हमारे पास फाइनल बैलेंस जो आ जाएगा दैट विल बी 61,11,800। विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन ऑफ 2 and 3 मार्कर्स। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेते हैं प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो रिटन में इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड and do subscribe my channel. Don't forget to comment.